आईफोन हैकिंग के दावों पर जांच शुरू, एप्पल के जवाब पर क्या बोले आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। बीबीसी न्यूज हिंदी। बीबीसी न्यूज हिंदी। आईफोन हैकिंग के दावों पर जांच शुरू, एप्पल के जवाब पर क्या बोले आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। इमेज स्रोत एएनआई। केंद्र सरकार ने विपक्षी नेताओं की ओर से आईफोन हैक करने के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड हमले की कोशिश के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं ने दावा किया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स ने उनके आईफोन हैक करने की कोशिश की। इसके बाद आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने अपना पक्ष रखा। समाचार एजेंसियों और कई भारतीय समाचार पत्रों के मुताबिक कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि वो किसी चेतावनी वाले संदेश के लिए किसी विशिष्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर को जिम्मेदार नहीं ठहराती है। एप्पल ने बयान में कहा, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स की ठीक ठाक फंडिंग होती है और वे जटिल तरीके से काम करते हैं और उनके हमले वक्त के साथ बेहतर होते हैं। इस तरह के हमले की पहचान खतरे के खुफिया सिग्नल पर आधारित होते हैं और कई बार सटीक नहीं होते हैं और अधूरे होते हैं। ऐसा संभव है कि हमले की चेतावनी वाले कुछ मैसेज फॉल्स अलार्म हो सकते हैं या हो सकता है कि अटैकर्स का पता ही न लगे। छोड़कर ये भी पढ़ें, आगे बढ़ें। वर्ल्ड कप वनडे का किंग कौन? चेन्नई में कोहली राहुल ने दिया जवाब। केरल बम ब्लास्ट, एक व्यक्ति ने किया सरेंडर। ईसाई सेंटर में धमाकों की ली जिम्मेदारी पुलिस। गर्भपात पर कानून क्या कहता है? भ्रम क्यों है? जानिए जरूरी सवालों के जवाब। बाबर आजम के प्राइवेट मैसेज लीक करने के मामले ने पकड़ा तूल। समाप्त। हम किन हालात में ऐसे खतरों से जुड़ी सूचनाएं जारी करते हैं ये नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा करने पर स्टेट प्रायोजित हमलावर भविष्य में ऐसी हरकत पकड़े जाने से बचने का रास्ता खोज लेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि एप्पल की ओर से इस मामले में दी गई जानकारी अस्पष्ट है। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में ये जानकारी दी है कि सरकार इस मामले की तह तक जाएगी। इससे पहले विपक्ष के कुछ सांसदों ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उन्हें एप्पल की ओर से हैकिंग की कोशिशों से संबंधित संदेश आया है। इन सांसदों ने जो संदेश सोशल मीडिया पर शेयर किया है उसमें लिखा है, एप्पल का मानना है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स कहीं दूर से आपकी एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अटैकर्स आपको इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि आप कौन हैं और आप क्या काम करते हैं। विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा? तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस के शशि थरूर और उनकी पार्टी के जनसंपर्क विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मैसेज का स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर किए हैं। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा है, एप्पल से टेक्स्ट और ईमेल मिला है जिसमें ये चेतावनी दी गई है कि सरकार मेरा फोन और ईमेल हैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लिखा, तुम्हारा डर देखकर मुझे दया आती है। इमेज स्रोत XMAHUAMOITRA। इसके बाद महुआ ने कहा, अभी तक जिन इंडिया गठबंधन के नेताओं को हैक करने की कोशिश गई है उनमें मेरे सिवा अखिलेश यादव, राघव चड्ढा, शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी, सीताराम येचुरी, पवन खेरा और राहुल गांधी के दफ्तर से जुड़े कुछ लोग। ये तो इमरजेंसी से भी भयानक है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी महुआ मोइत्र की ही तरह एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। चतुर्वेदी ने भी दावा किया है कि ये मैसेज उन्हें एप्पल से मिला है। प्रियंका चतुर्वेदी ने गृह मंत्रालय से ये सवाल पूछा है कि क्या इसकी जांच की जाएगी। पेगासस जासूसी मामला फिर गरमाया, नेताओं से लेकर पत्रकारों ने क्या कहा। 30 जनवरी 2022। पेगासस स्पाईवेयर मामला भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक क्यों? 21 जुलाई 2021। पेगासस से जुड़े हर सवाल का जवाब, कैसे काम करता है सॉफ्टवेयर, कितना महंगा पड़ता है। 19 जुलाई 2021। बीजेपी ने कहा, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाते। उधर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सरकार के खिलाफ लग रहे आरोप निराधार और झूठे हैं। कंपनी स्टेटमेंट आने से पहले पार्टी ने कहा है कि इस विषय पर सवालों के जवाब एप्पल को देने चाहिए। पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों को बताया कि सरकार पर आरोप लगाने के बजाय विपक्ष के नेताओं को एप्पल के साथ ये मुद्दा उठाना चाहिए और एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए। उन्होंने कहा, उन्हें रोक कौन रहा है, उन्हें तो एफआईआर करवाना चाहिए। राहुल गांधी पर अमित मालवीय का पलटवार। इमेज स्रोत एक्स राहुल गांधी। छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़ें। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। दिन भर वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो दिन भर सुर्खियां बनी। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। समाप्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सरकार और पार्टी को घेरने की कोशिश की है। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मेरे दफ्तर में बहुत से लोगों को ये मैसेज आया है। इनमें केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा जी शामिल हैं। ये लोग युवाओं का ध्यान बटाना चाहते हैं। एप्पल की ओर से आए कथित मैसेज को प्रेस वार्ता में दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा, जितना फोन टैपिंग करना है कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मेरा फोन ले लो, मुझे कोई डर नहीं है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा, जैसे ही अदानी को टच किया जाता है कि खुफिया एजेंसियां जासूसी शुरू कर देती हैं। राहुल गांधी की इस प्रेस वार्ता के बाद एप्पल ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया, जिसमें कंपनी ने इस सारे मुद्दे पर अपना पक्ष सार्वजनिक किया। राहुल गांधी की प्रेस वार्ता पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित मालवीय ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित मालवीय ने लिखा, राहुल गांधी के बयान के तुरंत बाद एप्पल ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और वो मजाक बनकर रह गए।
विदेशी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित कहानियों को वो क्यों तरजीह देते हैं? सोरोस, पिछली बार भी उन्होंने जांच के लिए अपना फोन जमा करने से इनकार कर दिया था। ऐसे छिछोरे आरोप लगाकर वे राष्ट्र के समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आईटी मंत्री ने क्या कहा? इमेज स्रोत NI। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी आईफोन को बनाने वाली कंपनी एप्पल की ओर से विपक्षी नेताओं को आए संदेश पर चिंता व्यक्त की है। वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और मंत्रालय ने इसकी जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने एक प्रेस वार्ता में कहा, सरकार इस मुद्दे पर चिंतित है और इसकी तह तक पहुंचेगी। हमने पहले ही इस विषय पर जांच शुरू कर दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा, अभी कुछ माननीय सांसदों और कई अन्य नागरिकों ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत चिंतित है और इस मुद्दे की तह तक जाएगी। हमने इसमें पहले ही इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में इस पूरे मामले पर सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा, एप्पल की ओर से मिले एक नोटिफिकेशन पर सांसदों के साथ अन्य लोगों के मीडिया में आए बयान देखकर हम चिंतित हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन लोगों को जो नोटिफिकेशन मिले हैं उसमें सरकार प्रायोजित हमले का जिक्र है। इमेज स्रोत अश्विनी वैष्णव। हालांकि इस मसले पर एप्पल ने जो जानकारी दी है वो ज्यादातर अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति की मालूम पड़ती है। एप्पल ने बताया है कि ये नोटिफिकेशन अधूरी या अपूर्ण सूचनाओं पर आधारित हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि एप्पल के कई थ्रेट नोटिफिकेशन फॉल्स अलार्म हो सकते हैं या हो सकता है कि कई हमलों का पता ही न लगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एप्पल ने यह भी दावा किया है कि एप्पल आईडी सुरक्षित तरीके से इंक्रिप्टेड होते हैं, जिससे यूजर्स की अनुमति के बिना उस तक पहुंचना या उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। ये इंक्रिप्शन यूजर्स के एप्पल आईडी को सुरक्षित रखता है और तय करता है कि ये निजी और सुरक्षित बने रहें। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार अपने सभी नागरिकों की निजता और सुरक्षा की रक्षा करने की अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से लेती है और इन नोटिफिकेशन के मामले की तह तक पहुंचेगी। इस बारे में मिली सूचना और अटकलों को देखते हुए हमने एप्पल से भी कहा है कि वे कथित सरकार प्रायोजित हमले को लेकर होने वाली इस जांच में वास्तविक और सटीक सूचना देकर सहयोग करें। पेगासस फिर सुर्खियों में, इसराइल का ये स्पाईवेयर कैसे काम करता है? 31 जनवरी 2022। पेगासस भारत को बेचा गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का दावा 29 जनवरी 2022। भारत का पासपोर्ट, बच्चों का पुणे के स्कूल में दाखिला, भारत में कैसे बस गया पाकिस्तानी जासूस? प्रेस रिव्यू 2 अगस्त 2023। BBC हिंदी के एंड्रॉयड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते जुलते मुद्दे, मोबाइल, ट्विटर, जासूसी, भारत, राहुल गांधी, एप्पल, टॉप स्टोरी, लाइव, गजा के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप में धमाका, कम से कम 50 लोगों की मौत। 31 अक्टूबर 2023। अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन, क्या आम आदमी पार्टी का वजूद खतरे में है? 5 घंटे पहले। भारत में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को इतना प्यार क्यों मिलता है? 4 घंटे पहले। जरूर पढ़ें। हिंदी पॉडकास्ट 2 सितंबर 2022। कतर, गजा में इस्राएली बंधकों के लिए मध्यस्थता करने वाला मुल्क। 28 अक्टूबर 2023। बाबर आजम के प्राइवेट मैसेज लीक करने के मामले ने पकड़ा तूल। 30 अक्टूबर 2023। एक इस्राएली मां की आपबीती, जिनकी आंखों के सामने हमास ने बेटी की हत्या की। 26 अक्टूबर 2023। इसराइल ने गजा पर हमले के बीच भारत से की ये मांग। 26 अक्टूबर 2023। बाबर आजम पर हार के लिए उंगली उठाना कितना सही? 26 अक्टूबर 2023। इसराइल के साथ सीधे जंग में उतरने के लिए कितना सक्षम है ईरान? 26 अक्टूबर 2023। रथ प्रभारी नियुक्ति के मामले पर मोदी सरकार और विपक्ष क्यों है आमने सामने? 25 अक्टूबर 2023। मध्य प्रदेश विधायकों के अखाड़े में बीजेपी के मंत्रियों की कसरत कितनी कठिन? 25 अक्टूबर 2023। सबसे अधिक पढ़ी गई, एक भारत में सेक्स के लिए सहमति की उम्र पर फिर बहस क्यों शुरू हुई? 2 भारत में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को इतना प्यार क्यों मिलता है? 3 अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन, क्या आम आदमी पार्टी का वजूद खतरे में है? 4 कितना खतरनाक हो सकता है छोटे बच्चों के साथ प्रैंक करना? 5 हिलेरी क्लिंटन के हमास पर दिए बयान की क्यों हो रही है चर्चा? 6 इसराइल हमास संघर्ष को इन 9 शब्दों से समझे। 7 भारतीय टीम की लगातार जीत में ड्रेसिंग रूम का क्या है रोल? 8 सैनिटरी पैड के विकल्प के रूप में उभर रहा मेंस्ट्रुअल कप आखिर है क्या? अंतिम अपडेट 6 अक्टूबर 20,22,916 साल का दूल्हा, 70 साल की दुल्हन। अंतिम अपडेट 8 जुलाई 2,01,710 ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में कम उम्र की लड़कियां भी क्यों आ रही हैं? अंतिम अपडेट 16 अक्टूबर 2021। एक भारत में सेक्स के लिए सहमति की उम्र पर फिर बहस क्यों शुरू हुई? 2 भारत में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को इतना प्यार क्यों मिलता है? 3 अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन, क्या आम आदमी पार्टी का वजूद खतरे में है? 4 कितना खतरनाक हो सकता है छोटे बच्चों के साथ प्रैंक करना? 5 हिलेरी क्लिंटन के हमास पर दिए बयान की क्यों हो रही है चर्चा? 6 इसराइल हमास संघर्ष को इन 9 शब्दों से समझें। 7 भारतीय टीम की लगातार जीत में ड्रेसिंग रूम का क्या है रोल? 8 सैनिटरी पैड के विकल्प के रूप में उभर रहा मेंस्ट्रुअल कप आखिर है क्या? अंतिम अपडेट 6 अक्टूबर 2022।
916 साल का दूल्हा, 70 साल की दुल्हन। अंतिम अपडेट 8 जुलाई 2017। 10 ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में कम उम्र की लड़कियां भी क्यों आ रही हैं? अंतिम अपडेट 16 अक्टूबर 2021। आप बीबीसी पर क्यों भरोसा कर सकते हैं? इस्तेमाल की शर्तें, बीबीसी के बारे में, निजता की नीति, कुकीज, बीबीसी से संपर्क, डू नॉट शेयर और सेल माई इन्फो, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2023 बीबीसी। बाहरी साइटों की सामग्री के लिए बीबीसी जिम्मेदार नहीं है। बाहरी साइटों का लिंक देने की हमारी नीति के बारे में पढ़ें।